नमस्कार, मैं हूं नम्रता आपके साथ। हेलो मैनिफेस्टर, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बताने वाली हूं आपको अब्राहम हिक्स और एस्थर जेरी की कहानी। उन्होंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पेश किया। और सबसे पहले मुझे इसके बारे में पता चला था रेवती दी से, और उसके बाद गगन से मालूम हुआ। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे जब ये सजेस्ट किया कि मैं इस बुक को पढूं, खासकर गगन ने, तो मैंने इस बुक की पढ़ाई की। और जब मैंने इस बुक की पढ़ाई की और उनके जो अब्राहम थे, जो जादूगर थे उनसे सीखा कि मैनिफेस्टेशन का मेन मोटो फीलिंग इज द सीक्रेट। इमोशन ही आपके मैनिफेस्टेशन की चाबी होती है। मुझे लगता था कि जब मैंने इन चीज़ों को जाना था कि सिर्फ सोच लेने से चीज़ें हो जाती हैं, बोल लेने से चीज़ें जाती हैं, नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कई बार चीज़ों को विजुलाइज किया, अफर्मेशन बोले, लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा क्यों नहीं हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, इससे आपका इमोशन भी काम करना चाहिए, तभी कुछ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना महसूस करना पड़ेगा उस सपने को, जो सपना आप जीना चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्स आपको वर्ड्स को नहीं, आपके वाइब्रेशन को चुनता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मैनिफेस्टेशन सीक्रेट की जो अब्राहम हिक्स ने दुनिया को समझाया है, और जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपकी जो फीलिंग है वो मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी चाबी है। अब्राहम हिक्स का फर्स्ट है उनका मूल सिद्धांत क्या होता है। बहुत बारीकी से इन चीजों को आप सुनिएगा। अब्राहम हिक्स की सबसे पावरफुल टेक्निक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अमीर हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर ये डर है या आप इस कमी को महसूस करते हैं, तो यूनिवर्स उस फीलिंग को पढ़ता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपको बहुत अमीर या लग्जरी लाइफ चाहिए, लेकिन आप अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मेरी लाइफ लग्जरी कहाँ है, मैं अमीर कहाँ हूँ, मैं कहाँ सोच रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक सिंपल अगर सैलरी की जॉब कहूँ तो 20,000 आप चाहते हैं कमाना, लेकिन आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मुझे तो जॉब नहीं मिल सकती, मुझे तो ये हो नहीं सकता। तो आपकी सोच नहीं, आपकी भावनाओं को पढ़ता है और महसूस करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि हमेशा सारी चीजें आपकी फीलिंग पे निर्भर करती हैं। बिना निर्भर किए ये चीजें नहीं हो सकती हैं। अब्राहम कहती हैं कि योर इमोशंस आर गाइडेंस सिस्टम। मतलब आपकी इमोशंस एक जीपीएस की तरह हैं, जो बता रहे हैं कि आप अपने डिजायर को कितना करीब या दूर हो। ओके, तो मैं एक साइंटिफिक भी आपको एक रीजनिंग, इमोशनल लॉजिक भी देती हूँ, बता सकती हूँ। जब आप कोई भावना महसूस करते हैं, जैसे खुश, उत्साह या आभार व्यक्त करना, तो आपका शरीर एक खास तरह का केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल आपके पूरे एनर्जी फील्ड को बदलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपका इमोशन ही आपकी फ्रीक्वेंसी है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसी फ्रीक्वेंसी को मिरर करता है। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से आप सोच रहे हैं पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपकी वाइब्रेशन लैक हो रही है, हो जाती है, और अपना कमी को महसूस करते हैं। और यूनिवर्स कहता है कि तेरी फ्रीक्वेंसी यही है, तो लो, और कमी देते हैं। आप ऊपर से, मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आप चाहते हैं कोई जॉब या किसी एग्जाम में पास होना, या कोई इंसान, कोई व्यक्ति, तो और आप अंदर से सोच रहे कि नहीं वो तो है ही नहीं, रियलिटी आपकी कुछ और है, और ऊपर से सिर्फ अफर्मेशन आप बोल रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। अब्राहम हिक्स इसे ब्यूटीफुली एक बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यू कैन नॉट फेक अ वाइब्रेशन, यू कैन ओनली फील इट। ओके, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक सक्सेस स्टोरी आपको मतलब नॉर्मल बता रही हूँ। बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, अमन की मैनिफेस्टेशन की जर्नी है। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति हैं अमन, जो एक कोचिंग मतलब क्लाइंट है। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और उनका सपना था कि वो विदेश में काम करना, लेकिन उन्हें लगता था कि ये बस एक फैंटेसी है। हर दिन अफर्मेशन बोलते हैं मुझे बाहर नौकरी मिल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरते थे कि वीजा कैसे लगेगा, रिजेक्शन ना हो जाए। तब मैंने उन्हें अब्राहम हिक्स की एक सिंपल टेक्निक सिखाई। डोंट थिंक फ्रॉम योर लैक, फील फ्रॉम योर अबंडेंस। हर सुबह वो 10 मिनट एक गाइडेड विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास ले रहे हैं,
जैसे वो नया ऑफिस देख रहे हैं, जैसे वो पे चेक आ रहा है। लेकिन सबसे खास बात जो सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे थे, वो फील कर रहे थे खुशी, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस। 3 महीने में बिना किसी एजेंट के डायरेक्ट इंटरनेशनल कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया और आज अमन दुबई में रेपुटेड फिल्म में काम कर रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने केवल सोचा नहीं, उन्होंने उस रियलिटी को पहले ही महसूस किया। ठीक है, अब्राहम हिक्स की एक बहुत सिंपल सी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है 3 मिनट की, बहुत इमोशनल है, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको एक वही 3 स्टेप बताती हूँ जो अब्राहम हिक्स और मैं अपने क्लाइंट को रिकमेंडेड करती हूँ, जो मैंने सीखा है या जो मैं खुद के लिए भी करती हूँ, हमेशा करती हूँ। जिस चीज़ों को मुझे चाहिए होता है, मैं उस चीज़ों की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती हूँ। और इनकेस अगर वो चीज़ें नहीं होती तो मुझे पता होता है कि मेरी फ्रिक्वेंसी लैक कर रही है, इसी वजह से वो चीज़ मेरे पास नहीं आ रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आइडेंटिफाई योर फीलिंग और फ्रिक्वेंसी, पहला स्टेप। सोचिए आप जो चाहते हैं उसे पाने के बाद आपको कैसा लगेगा? आत्मविश्वास होगी, खुशी होगी, राहत होगी और आज़ादी होगी। बस उसी फीलिंग को रोज कुछ मिनटों के लिए महसूस कीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी स्पेसिफिक पर्सन है आपकी जिंदगी में या कोई नौकरी है, रोज 10 मिनट या 5 मिनट बैठिए। 10 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोला, 5 मिनट ही बैठिए और महसूस कीजिए कि वो इंसान आपको आके प्रपोज कर रहा है, या महसूस कीजिए कि वो नौकरी है। वो ऑफर लेटर जैसे ही आपको मिलेगा तो आप सबसे पहले किसको कॉल करके ये खुल, और उस खुशी को फील कीजिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आप जितनी देर हो, या आप रात को सोते समय फील करते सो सकते हैं। ठीक है। स्टेप 2, इमोशनल पार्टिसिपेट। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके उस भाव को महसूस कीजिए। फीलिंग रियल होनी चाहिए, जैसे ऑलरेडी हो चुकी है वो चीजें आपकी जिंदगी में। ठीक है। अब झूठा, हाँ मे भी हो सकता है कि 1-2 दिन आपको थोड़ा सा नाटक लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इन चीजों को जीने लगेंगे ना, तो चीजें फिर आपके दिमाग को लगेगा कि वो जॉब तो आपको मिल चुकी है, उस इंसान ने तो आपको प्रपोज कर दिया है। तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके। तीसरा, अवॉइड नेगेटिव इमोशनल लूप्स। अगर कभी डर, शक, कंपैरिजन आए या खुद को जेंटली वापस लाएं, अब्राहम कहते हैं कि रिच फॉर द नेक्स्ट बेस्ट फीलिंग थॉट। ओके। कभी भी अगर आपको लगे कि हाँ डर हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो कि तुरंत हाई वाइब्रेशन पे अगर आप नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ें याद आई और आपको लगता है कि अब्राहम हमेशा इस बात को समझाते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ें हैं और आपको ना उस वाइब्रेशन में आना है और आपको लगता है कि आप तुरंत नहीं आ सकते, लेकिन आपको उस वक्त अगर गुस्से से नाराज़गी पहले गुस्सा कर लीजिए, क्योंकि गुस्सा जब आप करेंगे तो आपकी भड़ास बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आप थोड़ी देर नाराज होंगे और धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके आगे बढ़िए। अचानक से आप बहुत गुस्से में और बहुत खुश नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपकी फीलिंग आपके लिए सबसे बड़ा संकल्प है, अगर आप आज से ही एक चीज पर फोकस करें, ओके, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, तो आप अपनी निजी जिंदगी के डायरेक्शन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब्राहम हिक्स कहते हैं, योर ओनली वर्क इज टू फील गुड, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। तो आज एक कमिटमेंट लीजिए कि मैं अपने हर सपने को पहले महसूस करूंगा या करूंगी। मैं अपने अंदर की वाइब्रेशन पे भरोसा करूंगा और यूनिवर्स को मुझे सरप्राइज करने दूंगा। तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज टू फील गुड नाउ, क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं यूनिवर्स वैसा ही जीवन आपको भेजता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बताइएगा कि आप कब से इन चीज़ों को कर रहे हैं और कमिटमेंट ले रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स पे हमेशा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।